नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्मार्ट स्टडी सेंटर में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम एक बहुत बढ़िया हिंदी का टॉपिक यहाँ पे लेके आए हैं, जिनमें कि काफ़ी सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन रहता है। अलंकार, जो कि काफ़ी कठिन लोग समझते हैं, लेकिन इसमें कठिन कुछ भी नहीं है। आज मैं आपको अलंकार बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल आसान तरीके से पूरा समझाने वाला हूँ, और 100% आपको अलंकार में दोबारा कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, आप एक बार मेरी वीडियो देखेंगे तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पहले वीडियो की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे अलंकार आखिर होता क्या है, अलंकार के प्रकार कितने होते हैं, और अलंकार कौन से कविता में कौन सा अलंकार कैसे पहचाना जाता है। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, तो शुरू करते हैं वीडियो को, चलिए। तो सबसे पहली बात तो यह है कि अलंकार होता क्या है। तो अलंकार का सीधे सीधे अर्थ होता है काव्य का वह रूप जो सुंदरता को बढ़ाए, उसे अलंकार कहते हैं। लेकिन सुंदरता को किसके बढ़ाए? काव्य की सुंदरता को। जैसे हम अपनी सौंदर्य को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, कोई घड़ी पहनता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, वैसी काव्य का सौंदर्य बढ़ाने के लिए अलंकारों का क्या होता है? प्रयोग होता है। अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना होता है, अलंग धन कार, जिसका अर्थ होता है अलंकृत करना। ठीक है, तो अलंकृत करना यानी कि सौंदर्य के लिए अलंकृत करना, वही अलंकार है। अलंकार के भेद कितने होते हैं? देखो, वैसे तो अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। लेकिन आचार्य भोज ने उभयालंकार को तीसरा भेद माना है। यहाँ पे किसने माना है? आचार्य भोज ने उभयालंकार को तीसरा भेद माना है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं शब्दालंकार की। तो शब्दालंकार आखिर होता क्या है? जहाँ शब्दों के माध्यम से कविता में सौंदर्य का भाव क्या हो, जहाँ शब्दों के माध्यम से हो, जहाँ अर्थ के माध्यम से हो, वो क्या हो जाएगा आपका? वो हो जाएगा अर्थालंकार। यहाँ पे क्या हो रहा है? शब्दों के माध्यम से कविता में जब सौंदर्य बढ़ रहा है तो उसे क्या कहते हैं? शब्दालंकार। देखिए, शब्दालंकार के फिर से 5 भेद होते हैं। शब्दालंकार के 5 भेद कौन से होते हैं? अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, पुनरोक्ति अलंकार। अब आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, भेद से भेद आ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, शब्दालंकार के 5 भेद होते हैं। जैसे आप अलंकार हो, आपके 2 भेद हैं, आप अपने हाथ, तो दोनों हाथों को अपने भेद मानिए, एक को शब्दा, एक को अर्था। फिर जो आपका एक हाथ है वो शब्दालंकार है, उसको आप शब्दालंकार मानिए। फिर उसके 5 भेद हैं शब्दा के। कितने भेद हैं शब्दालंकार के? 5 भेद हैं। 5 भेद कौन से? अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, पुनरोक्ति अलंकार। ठीक है। फिर दोस्तों, अगर इसके बाद अनुप्रास अलंकार के भी यहाँ पे क्या होते हैं? 5 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं? सबसे पहला भेद यहाँ पे होता है अनुप्रास अलंकार का छेकानुप्रास, दूसरा होता है वृत्तानुप्रास, तीसरा होता है लाटानुप्रास, चौथा होता है सत्यानुप्रास, और 5 होता है अनंत्यानुप्रास। देखो, बिल्कुल भी यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं करना। अभी मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि इसके भेद कितने होते हैं। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा इसके भेद कितने होते हैं। देखो, सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको, आपका शरीर जो है वो अलंकार है। आपका एक हाथ शब्दालंकार है, दूसरा हाथ आपका अर्थालंकार है। जो एक हाथ शब्दालंकार है उसके भी 5 अंगुलियां क्या हैं? शब्दालंकार के भेद हैं। कौन कौन से भेद हैं वो 5? उनमें से है आपका अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार और पुनरोक्ति अलंकार। फिर उसके 5 भेद हैं अनुप्रास अलंकार के। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद कौन कौन से हैं? छेकानुप्रास, वृत्यानुप्रास, लाटानुप्रास, सत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास। तो समझ गए आप अनुप्रास के भेद। तो सबसे पहले अब हम बात करते हैं शब्दालंकार के भेद से। तो शब्दालंकार के जो भेद हैं, फर्स्ट भेद है अनुप्रास अलंकार। तो हम पढ़ेंगे अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार क्या होता है? एक वर्ण की आवृत्ति बार बार आए। तो आप लोग कह रहे होंगे एक वर्ण की आवृत्ति बार बार। जैसे मैं आपको उदाहरण यहाँ पे बहुत अच्छा यहाँ पे दिया है। जैसे है कलिन, कुलन में, कलियन में, कछारन में, कुंजन में, क्यारिन में, कलिन में, कलिन किलकित है। इसमें क्या दिख रहा है आपको? आप देख सकते हैं कौ की क्या हो रही है? बार बार आवृत्ति हो रही है। क्या हो रही है? कौ की बार बार यहाँ पे आवृत्ति हो रही है। तो ये क्या हो जाएगा? जहाँ पे कौ, जिसकी मतलब कि एक वर्ण की, एक वर्ण, जैसे एक वर्ण की जहाँ पे बार बार आवृत्ति हो रही है, वो क्या हो जाएगा आपका? वो हो जाएगा आपका अनुप्रास अलंकार। दोस्तों, ये पद्माकर नहीं खाता, इसे मत देखना। ये अलंकार के अंदर का, जब मैं आपको वित्तानुप्रास पढ़ाऊंगा तो मैं इसको आपको समझा दूंगा वित्तानुप्रास क्या है। तो यहाँ पे क्या हो रहा था? कौ वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही थी। तो ये क्या हो गया आपका? ये हो गया अनुप्रास अलंकार। तो आपको अनुप्रास अलंकार समझ में आ गया होगा। नहीं भी आया तो आप देखिए, अभी मैं आपको दोबारा फिर से पढ़ाऊंगा। तो
अनुप्रास अलंकार का जो फर्स्ट यहाँ पे भेद होता है, इसके भी 5 भेद होते हैं यहाँ पे, छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास। तो छेकानुप्रास क्या होता है? छेकानुप्रास जहां पर एक वर्ण की आवृत्ति एक बार हो, वहां पे क्या हो रहा था? अनुप्रास में वर्ण की आवृत्ति क्या हो रही थी? बार बार होती थी। यहाँ पे क्या हो रहा है? एक बार हो रहा है वर्ण की आवृत्ति। तो ठीक है, जैसे यहाँ पे रहीमन रहीला की भली, क्या कह रहा है? रहीमन रहीला की भली। तो र यहाँ पे 2 बार आ रहा है, यानी कि एक से अधिक बार आ रहा है, तो ये क्या हो गया आपका? छेकानुप्रास हो गया। तो काफी सरल यहाँ पे ये है, आपको आसानी से बिल्कुल समझना है, ऐसे बिल्कुल भी आपको कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं करना है इसमें। तो दूसरा है वृत्त्यानुप्रास। तो वृत्त्यानुप्रास क्या है यहाँ पे? जहां पे एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, पर क्या कह रहा था? सिर्फ एक बार आवृत्ति हो। छेकानुप्रास में क्या है? सिर्फ एक बार आवृत्ति है। वृत्त्यानुप्रास क्या कह रहा है? जहां पे वर्ण की आवृत्ति बार बार हो। इसका यहाँ पे उदाहरण क्या है? जैसे तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, ये क्या है यहाँ पे? त त त त त त त त यहाँ पे क्या आ रहा है? बार बार यहाँ पे तो की क्या हो रही है? आवृत्ति हो रही है। जैसे हम बचपन में एक वो था, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चम्मच से चटनी चटाई, ऐसी मतलब च की आवृत्ति यहाँ पे होती है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा वृत्त्यानुप्रास। तो बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं करना, जहाँ पे एक बार आवृत्ति होती है वो छेकानुप्रास हो जाता है, जहाँ पे त की आवृत्ति बार बार होती है वो आपका वृत्त्यानुप्रास हो जाता है। और जहाँ पे ये आवृत्ति, अब आप वृत्त्यानुप्रास और अनुप्रास में वो मत होना, कंफ्यूजन होना। जब आपको क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछेगा कि अनुप्रास अलंकार का कौन सा भेद है, तो आप बताओगे वृत्त्यानुप्रास। तो बढ़ते हैं तीसरे अलंकार की तरफ। तीसरा जो है आपका वो है लाटानुप्रास। लाटानुप्रास का है क्या है? अभी तक बात क्या हो रही थी? वर्ण की बात हो रही थी। अब यहाँ पे क्या बात हो रही है? वाक्य की बात। जहां पे क्या कह रहा है ये? एक वाक्य की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार आए। तो यहाँ पे अब वर्ण को आपको भूल जाना है, वर्ण बिल्कुल नहीं। यहाँ पे क्या कह रहा है आपसे? एक वाक्य की आवृत्ति क्या हो रही है? यहाँ पे एक वाक्य की आवृत्ति बार बार हो रही है, तथा आवृत्ति करने पर उसका क्या? अन्वय करने पर उसका अर्थ बदल जाए। मतलब कि अगर हम एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार तो हो, लेकिन उसका अर्थ अलग हो। जैसे मैं आपको यहाँ पे एक उदाहरण यहाँ पे आपको देता हूँ। बहुत काफी अच्छा प्रसंग था ये, आपने सुना होगा, उद्धव और सखियों के बीच में। इसमें क्या कह रही है सखियां उद्धव से? वहां पे कृष्ण का पत्र आया है, तो सखिया क्या कह रही है? हमको लिखियो है कहाँ, हमको लिखियो है कहाँ, हमको लिखियो है कहाँ, कहन सब लागी। तो क्या कह रही है? एक तो पूछ रही कि हमको लिखियो है कहाँ, हमको लिखियो है कहाँ। तो इसमें क्या हो रहा है आपका? पूरा का पूरा क्या आ रहा है? एक वाक्य ही एक से अधिक बार यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। हमको लिखियो है कहाँ, हमको लिखियो है कहाँ। तो कितना सिंपल है, कितना आसान है। लोग कहते हैं अलंकार बहुत कठिन है, बहुत ही कुछ नहीं है, अलंकार बहुत आसान है आपका समझने के लिए। तो समझ गए होंगे आप लाटानुप्रास क्या है। तो बढ़ते हैं श्रुत्यानुप्रास। श्रुत्यानुप्रास का अर्थ होता है दोस्तों आपका सुनने में अनुप्रास। क्या होता है? सुनने में अनुप्रास, अर्थात शब्दों का अंतिम वर्ण समान लगे आपको। जैसे कहत, नहत, रिजत, खीजत, मिलत, खिलत, लज जात है, ये किसने लिया है? बिहारी ने। तो ये क्या है आपका? यहाँ पे क्या हो रहा है आपका? अंतिम वर्ण क्या हो रहे हैं? समान है। क्या है? समान। और सुनने में क्या लग रहा है आपको? यहाँ पे अनुप्रास लग रहा। तो ये क्या हो जाएगा आपका? श्रुत्यानुप्रास। बढ़ता है पांचवें अनुप्रास, पांचवें अलंकार की तरफ। पांचवा जो अनुप्रास अलंकार का भेद है वो है अंत्यानुप्रास। क्या है? अंत्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास मतलब क्या है? अंत में आया हुआ अनुप्रास, जहां पंक्तियों का अंतिम वर्ण समान हो। यहाँ पे ध्यान रखिए क्या कह रहा है? अंतिम में आया हुआ अनुप्रास, जहाँ पे पंक्तियों का अंतिम वर्ण समान हो। आप देखते होंगे कहीं पे जब शायरियां होती है तो पीछे से तुक मिलाया जाता है, जैसे पीछे का और नीचे का उसका लास्ट का एक जैसा बनाया जाता है। जैसे आप यहाँ पे नाथ शंभुधनु भंज निहारा, होइए कोई एक दास तुम्हारा। तो ये निहारा तुम्हारा क्या आ रहा है? यहाँ पे रिपीट हो रहा है। जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोग उजागर। तो क्या हो रहा है वहां पे? एक जो अंतिम पंक्ति है उसका क्या हो रहा है यहाँ पे? उसकी बार बार आवृत्ति, उसका मतलब अंतिम वर्ण क्या है? समान है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? यह हो जाएगा आपका अंत्यानुप्रास। तो एक बार मैं आपको पूरा इसका फाइनल टचअप देता हूँ कि कैसे आपको मतलब कि एक जल्दी से जल्दी आप इसे एक सेंटेंस में समझ जाएंगे। तो ये देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। काफ़ी शॉर्ट मैंने इसको आपको नोट्स में बना के दिया है। तो इसमें क्या है? अनुप्रास अलंकार का भेद जल्दी से रिवीजन कर लीजिए। फर्स्ट होता है छेकानुप्रास। एक वर्ण की आवृत्ति एक बार हो तो छेकानुप्रास होता है। एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो तो वृत्त्यानुप्रास होता है।
जहां एक वाक्य की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, यहाँ पे वाक्य की आवृत्ति होती है लाटानुप्रास होता है, सुनने में अनुप्रास लगता है तो श्रुत्यानुप्रास हो जाता है, और पंक्ति का अंतिम वर्ण समान हो तो क्या हो जाता है आपका अंत्यानुप्रास। तो कितना आसान तरीके से मैंने आपको ये बता दिया, कितना आसान लगा आपको। अगर आपको बिल्कुल भी थोड़ा बहुत भी अगर आपको समझ में आया तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसका अगला पार्ट आपको तुरंत ही कल या परसों के अंदर में आपको मिल जाएगा। अलंकार में आपको बिल्कुल भी यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है, बिल्कुल नहीं होना है, कुछ नहीं है अलंकार आपका। बस आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको अलंकार पूरी अच्छी तरीके से यहाँ पे समझा दूंगा। तो मिलते हैं आपको एक ऐसी दूसरी वीडियो के साथ, इसका पार्ट सेकंड लेके, तो तभी मिलते हैं। अभी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, और लंबी वीडियो में आप लोगों का मन भी नहीं यहाँ पे लगता है, बच्चों का पढ़ने का मन नहीं होता है इतना, तो मैंने वीडियो यहाँ पे लंबी नहीं बनाई। तो आज आप इसका रिवीजन कीजिए, कल आपको या शाम को आपको इसका पार्ट सेकंड मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।